अगर जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहा हो गया, तो बेलफल आता है। बेलफल जानते हो? बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ उस राख। कौन सी राख? जम के बोलो जरा। बेले की। बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ, उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ। जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? चंपेश्वर। या जो व्यापार नहीं चल रहा, वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को, जिस व्यापार को चलाना है, उस जगह पर एक सफेद फूल चंपेश्वर महादेव का, जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो। उस भस्म का चमत्कार है। शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की। चपटी भभूत में खजाना कुबेर। अय्यासी करने वालों के मुख से भगवान का धन्यवाद नहीं निकलता। भोगने वालों के मुख से, भोग और विलास में डूबे हुए व्यक्ति के मुख से भगवान को धन्यवाद नहीं निकलता। अगर भोग और विलास में डूबा हुआ व्यक्ति अपने को धन्यवाद देता, वो तो मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, वो तो मैंने कर दिया, और किसी की सामर्थ्यता थी, वो अगर मैं नहीं करती तो ये होता ही नहीं, वो तो मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। जो जो अहम में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो काम में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो अहमता के बिंदु पर डूबा हुआ है, उसको लगता है कि सब अच्छा काम मैं ही करता हूं, दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर पाता। हम अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, 5 भाई हैं, 1 भाई हैं, हम जितने भी परिवार में लोग रह रहे हैं, हमारी मन की आकांक्षा, हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्तियां, हमारा लोभ, हमारी तृष्णा, हमारी वासना और हमारा मोह, ये हमारे सामने खड़ा होकर कहता है कि सब अच्छा काम मैं करता हूं, वो तो तुम नहीं होते तो कोई ना करता, मैं ना करता तो कोई काम ही नहीं होता। ये हमारी आसक्तियां बोलती हैं, और करने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम। करने वाला तो वो है, हम आसक्तियों में डूबे। इसलिए शायद कहते हैं शिक्षा और संस्कार ये दोनों बड़े विचित्र हैं। राम जी को क्यों पढ़ने के लिए भेजा गया? क्या राम जी भगवान थे तो क्या उनको ज्ञान नहीं था? संपूर्ण ज्ञान था। क्या भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं था? संपूर्ण ज्ञान था। जी को भी संपूर्ण ज्ञान था और मेरे कृष्ण को भी संपूर्ण ज्ञान था, पर दोनों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में इसलिए भेजा गया था क्योंकि अगर ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो ये पक्का है, 2 चीजें प्रबल है, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा तुम्हें हारने नहीं देती और संस्कार तुम्हें गिरने नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। अगर राम को भेजा गया है तो इसलिए भेजा गया कि ये कहीं हारे ना। अगर भगवान कृष्ण को सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया तो इसलिए भेजा गया कि जगत में हारे ना। आने वाले समय में भोगना। आप जो कर्म करो, ये हमारा अच्छा कर्म ही तो है। एक बच्चा गुल्लक भरता है, गुल्लक फोड़ता है तो कुछ गिफ्ट लेकर आता है। बोला लाता है कि नहीं आता? गुल्लक फोड़ी, उसमें से जो रुपया निकला उसकी कोई गिफ्ट खरीद कर लाता है। और जब हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे माता पिता दादा परदादा सबके पुण्य की गुल्लक भराती है, और पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटती है तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है, तब जाकर एक बार होती है। श्रवण कर पाता है, बड़ा कठिन है, तो कथा में जाना बहुत कठिन। आज इतने यजमान बैठे हैं, कोई देहरादून से, कोई कहीं से, कहीं यूपी से, कहीं बंगाल से, कहीं कहीं से आप लोग आए हुए हैं। ये शिव कृपा ही तो है। कौन आता है? कौन किसको बुलाता? विश्वास शिव के चरणों में, भरोसा बाबा के चरणों में हो तो जीवन की सार्थक।